लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि वित्तीय विवरण कितने प्रकार के होते हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे कि वित्तीय विवरण क्या होता है और उसे बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम वित्तीय विवरणों को बनाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हैं और क्वेश्चन लिख सकते हैं, वित्तीय विवरणों का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है वित्तीय विवरणों का? वित्तीय विवरण वे आधारभूत और औपचारिक साधन होते हैं। आधारभूत और औपचारिक। आधारभूत बेसिक, जिनके ऊपर और बहुत सारी चीजें आधारित होती हैं, तो वे आधारभूत और औपचारिक साधन होते हैं जिनके माध्यम से कंपनी प्रबंध स्वामियों और अन्य बाह्य उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं प्रदान करती हैं। तो वित्तीय विवरण क्या है? आधारभूत और औपचारिक साधन। क्या है? ये एक साधन है। क्या करती है कंपनी? इनके माध्यम से कंपनी सूचनाएं प्रदान करती है। किसको सूचनाएं प्रदान करती है? प्रबंधकों को, स्वामियों को और दूसरे जो बाह्य उपयोगकर्ता हैं। तो दोबारा से रिपीट करेंगे, वित्तीय विवरण क्या है? साधन। कैसे साधन? आधारभूत और औपचारिक। क्या परिभाषा बन गई? वित्तीय विवरण वे आधारभूत और औपचारिक साधन है। क्या करते हैं हम उनके माध्यम से? हम उनके माध्यम से देते हैं सूचनाएं। किसको देते हैं हम सूचनाएं? प्रबंध को, स्वामियों को और बाहरी एजेंसियों को या बाहरी प्रयोगकर्ताओं को। क्लियर है वित्तीय विवरणों की परिभाषा? यही परिभाषा आपको याद करनी है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये तो याद करनी ही करनी है, इसके अलावा कोई और पसंद आ जाए तो याद कर लेना और मुझे भी बता देना। चलो, अब अगली हेडिंग डालते हैं कि वित्तीय विवरण क्यों बनाए जाते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हेडिंग डाल लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरणों का उद्देश्य। हेडिंग डाल लीजिए। ओके, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है संसाधनों या दायित्वों की सूचना उपलब्ध कराना। किस चीज की सूचना उपलब्ध कराना? संसाधनों की या फिर दायित्वों की। हमारी लाइबिलिटीज, हमारे पर कितनी लाइबिलिटीज हैं उसकी जानकारी उपलब्ध कराना, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। तो वित्तीय विवरणों का पहला उद्देश्य एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों और दायित्वों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना है। एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लो कि वित्तीय विवरणों का उद्देश्य तो सूचना उपलब्ध कराना ही है। अब सूचनाएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं। पहली सूचना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है संसाधनों की और दायित्वों की, रिसोर्सेज एंड लाइबिलिटीज। सेकेंड पॉइंट, अर्जन क्षमता की सूचना उपलब्ध कराना। अर्जन क्षमता, अर्निंग कैपेसिटी, लाभप्रदता, कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है या नहीं कमा पा रही है। या फिर मैं ये बात करूं, अगर आपने क्योंकि 11th में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाई है, वो कौन सी स्टेटमेंट होती है जिसकी हेल्प से हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पता चलता है? क्या कहते हैं हम उसको? बैलेंस शीट। तो एक तरीके से यहाँ पर बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा है वो, कि हम अपने संसाधनों और दायित्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सी स्टेटमेंट होती है जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी पता चलती है, प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, हमें पता चलता है हाँ भी बढ़िया काम कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, हमारी कमाने की क्षमता कैसी है। कौन सी स्टेटमेंट होती है वो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वित्तीय विवरणों का दूसरा उद्देश्य एक व्यवसाय की अर्जन क्षमता के बारे में सूचना उपलब्ध कराना होता है। क्लियर है ये बात? नाउ थर्ड पॉइंट, रोकड़ प्रवाह की सूचना उपलब्ध कराना। रोकड़ प्रवाह, भाई कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। अभी तक ये वाली स्टेटमेंट नहीं बनाई है हमने, इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वित्तीय विवरणों का तीसरा उद्देश्य जो होता है वो हम कंपनी में कितना कैश आ रहा है, कितना रोकड़ जा रहा है, उसकी सूचना उपलब्ध कराना होता है। तो पहले में हमने बैलेंस शीट के बारे में बात करी है, दूसरे में हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L के बारे में बात करी है, तीसरे में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करें। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। तो वित्तीय विवरणों का पहला उद्देश्य है संसाधनों और दायित्वों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना, दूसरा उद्देश्य है अर्जन क्षमता की सूचना उपलब्ध कराना, तीसरा उद्देश्य है रोकड़ प्रवाह की सूचना उपलब्ध कराना। चौथे उद्देश्य की तरफ चलते हैं। क्या है वित्तीय विवरणों का चौथा उद्देश्य? प्रबंध की प्रभावशीलता का आकलन करना। क्या मतलब है हमारी प्रभावशीलता के बारे में बताना कि भाई अर्जन क्षमता कैसी है, क्या अर्निंग कैपेसिटी है, कैसा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वित्तीय विवरण यह पता लगाने के भी काम आता है कि कंपनी ने अपने संसाधनों का प्रभावशील तरीके से इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। तो प्रबंध की प्रभावशीलता का आकलन भी इसकी मदद से किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, समाज को प्रभावित करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के संदर्भ में भी सूचना प्रदान करना। तो वित्तीय विवरणों के माध्यम से उन सभी व्यावसायिक गतिविधियों की रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है जो समाज को प्रभावित करते हैं। कोई एक्टिविटीज हैं बिजनेस की जो कि समाज को, सोसाइटी को भी अफेक्ट करती हैं,
तो उनके बारे में भी बताया जा सकता है। तो 5 चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस करी हैं। सबसे पहली संसाधनों और दायित्वों के बारे में, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। दूसरी चीज़ अर्जन क्षमता की सूचना, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तीसरी चीज़ कैश फ्लो का पता लगाना है, उसके लिए बनाते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथी चीज़ प्रबंध की प्रभावशीलता, वो हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L से भी पता चल जाती है और बैलेंस शीट से भी पता चल जाती है। पांचवी समाज को प्रभावित करने वाली व्यावसायिक गतिविधियां, वो हम कुछ चीज़ें नोट्स टू अकाउंट्स में लिख सकते हैं, कई बार क्वालिटेटिव फॉर्म में उसके साथ वित्तीय विवरणों के साथ जोड़ दी जाती हैं। नाउ इसे नोट कर लो पहले। 6th एंड लास्ट पॉइंट, लेखांकन नीतियों को भी प्रकट किया जा सकता है। तो वित्तीय विवरणों की मदद से हम लेखांकन नीतियों को भी बता सकते हैं, लोगों को सूचित कर सकते हैं उनके बारे में कि किस तरह की लेखांकन नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी फुल डिटेल हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L में या बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स में, इनमें देखने को मिल सकती हैं। एक बार दोबारा से समराइज करते हैं, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य में कितने पॉइंट्स पढ़े हैं हमने, 6। कौन कौन से, 3 तो सूचना उपलब्ध कराने के और फिर उनकी जानकारी लेने के। क्या क्या सूचना उपलब्ध करानी है, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज की सूचना उपलब्ध कराने के लिए क्या बनाते हो, बैलेंस शीट। दूसरा अर्जन क्षमता की सूचना, उसके लिए क्या बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तीसरा कैश फ्लो की सूचना, उसके लिए क्या बनाते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर प्रभावशीलता, इनमें से किसी से भी देख सकते हैं। सामाजिक गतिविधियां क्या कर रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में लिख सकते हैं। और लेखांकन नीतियां क्या है, वो इनके बारे में देख सकते हैं। तो टोटल कितने उद्देश्य हो गए, 6। याद रहेंगे क्या क्या, एसेट्स लायबिलिटीज की सूचना, अर्जन क्षमता की सूचना, रोकड़ प्रवाह की सूचना, प्रभावशीलता की सूचना, सामाजिक गतिविधियों की सूचना और लेखांकन नीतियों की सूचना। अब एक बार वीडियो को पॉज करके देखो, आपको कितने, फटाफट रफ में शॉर्ट शॉर्ट करके नोट करो और देखो कि आपको वित्तीय विवरण के उद्देश्यों में कितने पॉइंट्स याद आते हैं। और लास्ट में चलते चलते एक बार वित्तीय विवरण की परिभाषा दोबारा से बताओ। क्या परिभाषा याद करी है, ये वे आधारभूत और औपचारिक साधन होते हैं, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सूचना प्रदान करने के लिए। किसको, प्रबंध, स्वामी और बाह्य उपयोगकर्ताओं को। ठीक है, इसको याद रखना है। वे आधारभूत और औपचारिक साधन जिनके माध्यम से प्रबंध, स्वामी और बाह्य उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं। कौन प्रदान करता है, कंपनी। क्लियर है, ओके।